क्या सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे कप्तान साहब? सब ठीक है कप्तान, सब ठीक है। काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, 3 महीने हो गए घर से निकले। थकन भी है और याद भी सताती है। हाँ समझ सकता हूँ। जब घर से निकले थे तो तुम्हारी बेटी 10 दिन की थी ना? हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा हूं। फिक्र की कोई बात नहीं, वैसे भी हम पहुंचने वाले हैं। क्या मैंने तुम्हें इतना सख्त करने के लिए कहा था तुर्गुत? हाँ, मुझे मत सिखाओ। काम खुद से नहीं हो रहा तो इल्जाम मुझे दे रहे हो। तुर्गुत, क्या तुमने आज तक ऐसा देखा है कि मेरे हाथ में आने वाली कोई भी चीज मैं ठीक ना कर पाया हूं? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? ये हमारे इनकोवी जैसे साथी की फजूल बातें खत्म हो तो हम कोई काम वक्त पर मुकम्मल कर पाए ना। वैसे इनको भी से याद आया, अगर अभी होती तो मक्खन लगाते, है ना, और पैन में रखकर चूल्हे पर पकाते। अरे वाह। और फिर उस पर कॉर्नफ्लोर लगाते तो ऐसे ऐसे रक्स करती। उसके बाद फ्राई करते, और जब अच्छी तरह फ्राई हो जाती तो उसे बड़ी सी ट्रे में निकाल कर सजा देते और मजे से खाते। क्या तुम लोगों को ये सब सुनकर भूख तो नहीं लग रही? हाँ लग रही है? लग रही है तो बताओ ना। लग रहा है इसकी तो सांस बंद हो गई है भाई। तो फिर जल्दी करो, काम खत्म करो ताकि जल्दी घर पहुंच सके। जो हुक्म कप्तान। जैसा कप्तान का हुक्म। जो कहा है उतना करो, समझे? ज्यादा बातें मत बनाओ। गलती मत करना। इस खास सामान को नीचे मत उतारना, और ना एजेंसी को खबर होनी चाहिए। एजेंसी इसकी खरीदार नहीं है। जब सारा सामान चला जाएगा तो एक दूसरा ट्रक आएगा, इसे ले जाएगा, समझ गए? और इस सामान के बारे में कप्तान को खबर ना हो। कप्तान को तो पहले से खबर हो गई है साले। कप्तान। मेरी कश्ती पर क्या होता है और क्या नहीं, किसकी तबीयत खराब है और कौन उदास है, किसे मेरी मदद चाहिए या नहीं चाहिए, किसकी नीयत साफ है और किसकी नीयत में खोट है, मुझे सब मालूम होता है। मगर कुछ चीजों के बारे में तुम्हें नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मैं कुछ भी होने ही नहीं देता। बताओ, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले क्या करते हैं सौले? वो बोझ समुद्र में फेंक देते हैं जो जहाज को डुबो रहा हो। खुद को बचाने के लिए। अब हम तुम्हें भी तुम पर लदे बोझ से आजाद कर देते हैं ताकि तुम्हें बचा सके। दुर्सोन। हाँ भाई। कप्तान जल्दी आओ यहां। देखो, ये वो लोग नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इनका माल जाने तो वरना अच्छा नहीं होगा। हमें आदत है इसकी सौले। क्या करोगे इस माल का? कौन से माल का? चलो जाओ। चलो जाओ सौले। दुर्सोन, तुम जानते हो क्या करना है।
अम्मी जान। खुश आमदीद मेरे शेर, खुश आमदीद मेरी आंखों का नूर। शुक्र है तुम वापस आ गए। जी हाँ, गुजर गया। रोज दुआ करती थी तुम्हारे लिए। जानता हूँ कि आप दुआ करती थी, उन्हीं दुआओं की वजह से आज यहाँ हूँ। इंशाल्लाह। शेर बेटा, मेरा शेर बेटा। चलो आ जाओ। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया मामू। खुश आमदीद मेहमद, बहुत याद किया तुम्हें। शुक्रिया आप सबका। क्या भाई के गले नहीं लगोगी? इधर आओ मेरे खुश पास। आमदीद मेरे भाई। थैंक यू। ओह, काफी कमजोर दिख रहे हो। ऐसा है क्या? लगता है वहां किसी ने ख्याल नहीं रखा। मॉम ने वहां इंतजाम तो किया था। तुम बिल्कुल नहीं बदली। वैसे मेरी खूब खिदमत हुई वहां, बस चिड़िया के दूध की कमी बाकी रह गई थी। वर्जिश मैंने खूब की, फिक्र मत करो। अरे करनी ही थी, होटल ही बना दिया था भांजे के लिए वहां। बहुत शुक्रिया मामू। बाबा कहाँ हैं? अपने कमरे में है। मेहमद भतीजे, आ गए तुम। खुश आमदीद। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। रुक जाओ, जब वो बुलाएं तो आ जाना। अभी बाहर इंतजार करो। आ गया वो? जी बाहर इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? लगता है डॉक्टर ने दिल दहला दिया तुम्हारा। जो भी है बताओ मुझे। बात यह है कि डॉक्टर का कहना है कि इलाज फौरन शुरू करना है। तीसरा स्टेज भी खत्म होने वाला है। तो क्या अब मैं मरने वाला हूं? आप ऐसी बातें मत कहिए। अल्लाह मेरी सांसें भी आपके नसीब में लिखते हैं। नहीं चाहिए मुझे। मैं ऐसा कुछ कहना तो नहीं चाहता, मगर आपकी हालत संगीन है। आप इसे दिल का दौरा और ब्लड प्रेशर कहकर टाल देते हैं। अब इस बीमारी का घर वालों को बताना जरूरी है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपको माफी भी मांगनी है, ये तो जानते हैं ना। तो ये बात है? जी। तो फिर देखते हैं। सब कुछ तैयार हो गया ना? तैयार है। और दौलमा बन गया। और खीर का क्या हुआ? तैयार है। इनको भी? जी वो भी हो गई, सब हो गया। आप फिक्र मत कीजिए। आसिया अम्मा, कहो बेटी। सुना है कि वो ठीक नहीं है। उस्मान साहब का कह रही हूँ। समझ गई थी मैं। साबरा, किसकी बात हो रही है? अरे क्या कट लग गया? रुके रुके, मैं रुई लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं, एक कतरा खून ही तो निकला है। बच्ची हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, आपकी तो नाक भी जमीन पे गिर जाएगी, तो आप वो भी जमीन से नहीं उठाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। मैं क्यों जमीन के आगे झुकूं? अगर आपकी जिद का आधा हिस्सा भी मुझ में होता ना दादी जान, तो बैरा अस्वद लहरें मारने से डरता झील बन जाता झील। अरे मेरे जान से प्यारे बच्चे, मेरे नवासा, मेरा नानी, याद किया आपने मुझे? बहुत मेरी याद प्यारी किया नानी। मैंने मेरे बच्चों। भाई आते ही बस इनसे मिलने लग गए। और मैं? आप क्या ये बताएं, जो मीठा हम रख कर गए थे वो कहाँ है? अरे इधर आओ मेरे बच्चों, मेरी जान से प्यारे बच्चों। कैसी हैं? मान जाऊं मैं? मेरी वालिदा। अच्छा भाई अब चलो, छोड़ो, चलो आओ बच्चों, बैठो खाना खाओ। देखें तो चलो इसे आ जाओ। जरा, देखें जरा इसे। सारे सगों वाले फायदे उठा रहा है ये। ए, तुम दोनों में सगे सौतेले का फर्क है क्या कोई? बिल्कुल नहीं, इस पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। बिल्कुल, जान से अजीज भाई है मेरा। हमने बहुत मेहनत की तुम्हारे लिए। हाँ। साबरा के साथ। माशाअल्लाह। चलो पेट भर के अच्छा खाओ ये अच्छी बताओ, तरह। तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? मैं
दुरसुन। हाँ, तुम बताओ मुझे। दुरसुन का जहाज पर ये हमारा खाना भी नहीं छोड़ता। उसके पीछे पड़े रहते हो। खुश आमदीद गिनिश खातून। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहमत मत कीजिए, मैं खुद ही आसानी से ड्राइव करके चली जाऊंगी। नहीं मैडम, मैं इजाजत नहीं दे सकता। बॉस नाराज होंगे। मैं समझ गई, मैं पहले भी कई बार खुद ही जाती रही हूँ। और अगर आपको बॉस की टेंशन है तो फिक्र मत कीजिए, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। चाबी गाड़ी में ही है। ठीक है जी, संभल कर, ध्यान से। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ये अपना ही शहर है मेरा। जरूरत नहीं। ठीक तो होगे तुम, देखकर अच्छा लगा तुम्हें। जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा है। 10 महीने 10 महीने आपने मुझे अंदर रहने दिया। निकाल सकते थे, मगर निकाला नहीं। जानता हूं कि ये मेरी भलाई के लिए था, ताकि सुधर जाऊं और अकल ठिकाने आ जाए मेरी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, फिक्र मत कीजिए। फिक्र है भी नहीं मुझे। बाबा यकीन कीजिए, बदल गया हूं, अकल से काम लेना सीख गया हूं, और यही आप चाहते थे। 10 महीने जेल में गुजारने से क्या वाकई अकल आ जाती है? और क्या इससे वो बदल जाएगा जो तुमने पहले किया था? मेरी क्या गलती है? आपका बेटा होने के सिवा मैंने क्या किया है? मुझे आपकी माफी और दुआओं के अलावा कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दें। माफी चाहिए तुम्हें? माफी किससे मांगी जाती है, ये जानते हो? किससे बाबा? किससे माफी मांगी जाती है? जिसकी हक तलफी की हो, जिसके जायज हक को नाजायज तरीके से हासिल किया हो। महमद साहब, तुम गलतियां सुधारना नहीं जानते और ना ही माफी मांगना जानते हो। ऐसा लगता है आपको? बात सुनो मेरी, अपने दिमाग को बदलो। जैसे हो वैसे ना बनो, बल्कि जैसा होना चाहिए वैसे बनो। दूसरों के भरोसे पर जीना छोड़ दो। तुम अपने सहारे जियो। जाओ। या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। मेहमद, मेहमद, बात सुनो मेरी। बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ तुम। देखो, बात सुनो मेरी। वो जल्दी ये सब कुछ छोड़ देंगे, फिर सब तुम्हारा होगा। तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा, फिक्र मत करो तुम। बस थोड़ा
सब्र से काम लो, ठीक है? सब्र करना सीखो। हेलो, हमारा माल अभी तक नहीं पहुंचा। क्या मतलब है? तुम फौरन यहाँ आ जाओ। क्या हुआ मेहमद? या अल्लाह खैर। अरे गरीब आगा, गरीब आगा, चल जा। चलो अब देखते हैं। अरे तेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। हाय। वो माफ कीजिएगा, आपको लगा होगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मगर अजनबियों से बात नहीं करता मैं। अच्छा, तो फिर जान पहचान वालों के साथ करते हैं? ऐसा भी नहीं है। समझ गई। सड़क पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो गया है। अच्छा। मुझे थोड़ी सी जल्दी है। वैसे आपको जाना कहाँ है? नाजली कोई, क्या कोई और रास्ता है? मेरा हर हाल में वहाँ 1 घंटे में पहुँचना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। हाँ, दूसरा रास्ता है मगर पहाड़ी से, क्योंकि अगर सड़क बंद है तो बाकी सब रास्ते भी बंद होंगे। मगर पहाड़ी से जाने में 5 घंटे लग सकते हैं आपको। पहाड़ी रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। जाना जरूरी है क्या? बहुत। एक और रास्ता है मगर वो थोड़ा अलग है। क्या मतलब? कश्ती से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कश्ती से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मैं। मुझे तो कोई मसला नहीं, देर आपको ही हो रही है। हाँ, मगर मैं समुंदर से नहीं जा सकती, यानी चल नहीं सकती, तैर नहीं सकती, उतर नहीं सकती, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। बहुत डर लगता है। समंदर से? समंदर से, समंदर के इतने करीब जाने से, उसे देखने से और उससे जुड़ी कहानियों से। हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हें मेरी बातें फनी लग रही हैं क्या? नहीं, फनी नहीं लग रही, बल्कि सच तो यह है कि मुझे भी डर लगता है। समंदर से नहीं बल्कि जमीन से डर लगता है। समंदर तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, समझ गई। हेलो। अरे गरीब आका, जन्नत से कोई हूर उतरी है और सीधा यहां आ गई है। अब क्या करें हम? यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। एक मसला हो गया है, लेकिन मैं हल कर लूंगी। मैंने तुम्हें कहा ना, हल कर लूंगी। अच्छा, बस आ रही हूँ मैं। रखो फोन। मौसम बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो हम जा सकते हैं आराम आराम से। मौसम खराब तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे कोई इम्कानात नहीं लगते। काफी तजुर्बा है मुझे इस चीज का, और समंदर में सफर करना मेरा तो रोज का काम है। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। कोई और रास्ता भी नहीं, कश्ती से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताओ, मैं ऊपर कैसे आ सकती हूँ? मैं अभी रास्ता बनाता हूं तुम्हारे लिए, बल्कि मैं खुद ही नीचे आ जाता हूं। Come on, you can do it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भरोसा रखो मुझ पे। इस वक्त खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखा, भरोसा नहीं तोड़ा। गुनेश नाम है मेरा। आसिल, ठीक है। तुम ठीक हो? अंदर जाकर आराम से बैठ जाओ। मैं बस कुछ जरूरी काम करके आता हूँ, फिर हम चलेंगे, ठीक है? कुछ नहीं होगा। ये कश्ती डूबेगी तो नहीं ना? बहरा अस्वद में इससे बेहतर और कोई नहीं है। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ। शुक्र है मेहमद वापस आ गया है। अब आपको मजीद थकने की जरूरत नहीं है। हमारा बेटा यहाँ है, आपका बोझ उठा लेगा। हाँ हाँ जरूर, वो उठा लेगा। आप मौका दें, मेरा बेटा ये कर लेगा। वैसे भी यहाँ है ही कौन? यकीनन आप मेहमद को ही अपनी जगह देंगे। आप गलत कर रहे हैं उस्मान। मेहमद आपकी औलाद है, आपका वाहिद सहारा है, मगर उसका वाहिद कसूर आपका पहला बेटा ना होना है ना? इस बात से आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हमें खानदान बनाने वाला, आपको और मुझे मियाँ बीवी बनाने वाला मेहमद है। अच्छा, जब आप इस घर से जाना चाहते थे तब आपको उस घर से बांधे रखा उसने। हमेशा से यही देखा है मैंने, अपनी कमजोरियां, अपने गुनाह और वो जिंदगी जो आप नहीं जी सके, उस सब का बोझ भी आपने उसके कंधे पर डाला है। क्या ये सब मैंने गलत कहा? एतमाद कीजिए, क्योंकि उसे आपके एतमाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये चलती तो है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छी तरह चलती है, मगर ऐसे नहीं चलती। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ, तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं दे दूंगी, बस मुझे सही सलामत उस पार पहुंचा दो प्लीज। तो कितनी रकम दे सकती हो मुझे? 20,000। चलो 40। ये कश्ती पैसों के लिए काम नहीं करती। तो फिर ये किस तरह काम करती है? जैसे तुमने मुझसे बात करके मुझे कायल किया है ना, गरीब आगा से भी बात करनी होगी, इसे कायल करना होगा। हाँ? मैं कश्ती से बात करूं? हाँ। भला कश्ती से कौन बात करता है? हाँ तो ठीक है, खुद देख लेना। क्या हो गया है? इंसान कश्ती से बात कैसे कर सकता है? क्यों, शहरों में अपने स्मार्ट घरों से बात करते हुए तो कोई मसला नहीं होता। नेविगेशन से भी तो बात करते हैं ना लोग, तो आखिर कश्ती से बात करने में क्या मसला है, बताओ मुझे। चलो किसी तरह कायल करो इसे। देखिए कश्ती। गरीब आगा। गरीब आगा, देखें गरीब आगा, मेरा नाजली को जाना जरूरी है। जब हम वहां पहुंचेंगे तब आपको मालूम होगा कि कितना जरूरी और नेक काम है। नेक काम है? मैं बात कर रही हूं ना, बीच में बोलना बंद करो। आज से पहले मैंने कभी कश्ती में सफर नहीं किया, यहां तक के समंदर के करीब भी नहीं आई, मगर मुझे आप पर भरोसा है गरीब आगा। चलिए चलिए, मुझे नाउम्मीद मत कीजिए। अरे वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मैंने कहा था ना तुमसे, ये कश्ती इंसान का हाल समझती है। बाबा को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमारा माल कहाँ है मेहमद? जहाज बंदरगाह पर है लेकिन माल गायब है। पता करता हूँ। ये तो करना ही होगा तुम्हें। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती
तो फौरन रिजे पहुंचकर इस मामले को हल करती मैं, क्योंकि वरना क्या? बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा, यही तय हुआ था। ये हम देखेंगे मेहमद, हम देखेंगे। तुम इस वक्त फौरन रिजे जाओ और इस मामले को खुद देखो, और जिंदा रहना मेहमद, क्योंकि जिंदा रहोगे तो कर्ज उतार पाओगे। समझ गए ना मेरी बात? जिंदा रहना। बताएं भाई। वहां जरूर कोई मसला हुआ है, जाना पड़ेगा हमें, और हमारे पहुंचने से पहले पता करवाओ कि सब के पीछे कौन है, आखिर कौन है। इस बात की किसी को खबर ना होने देना। आप फिक्र ना करें, संभाल लूंगा मैं। वैसे तुम किस काम के लिए नाजली कोई जा रही हो? क्योंकि वहां तो कोई खास काम ही नहीं होता। वहीं की हो क्या तुम? खेती बाड़ी करती हो? खेती बाड़ी करती हूँ मैं। बहुत जरूरी है वहां पहुंचना, सब इंतजार कर रहे हैं, वरना दुनिया की कोई भी चीज मुझे कश्ती में नहीं बिठा सकती। ठीक है, पुरसुकून रहो। तुम कह रही थी कोई नेक काम है, खैरियत तो है? दिल का मामला है, मगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही और बहुत घबराहट हो रही है और कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, समझे? रिलैक्स। पहले मुझे भी बहुत डर लगता था। मजाक मत करो मुझसे। मजाक नहीं कर रहा, मुझे भी बहुत डर लगता था। जरा देखो तो, कैसा खौफनाक मंजर है। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं, जाने के लिए कोई जगह नहीं। डूब गए तो नीचे कुछ भी नहीं है। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे में बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है भरोसा, खुद पर और अपनी किस्मत पर। और जानती हो फिर क्या होता है? जिसके आप हकदार होते हैं वो आपको मिल जाता है। भरोसा रखो खुद पर। लेकिन फिर भी डर लगेगा, क्योंकि अंजाम कोई नहीं जानता। तो फिर आंखें बंद करो अपनी, आंखें बंद करो अपनी। समंदर पे भरोसा नहीं है तो कप्तान पे कर लो। नानी नानी ना Kukista namaskani Mahi hamsin jiri Vida kurbaniskani नाज़ले कोई की
बंदरगाह पर खुशामदीद। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हें समंदर से डर लगता था तो तुम्हारी दादी तुम्हें वो गीत क्यों सुनाती थी? पता नहीं, मैंने कभी भी उनसे इसकी वजह ही नहीं पूछी। हैरानी है कि तुम्हें कैसे आता है। ये गीत कोई नहीं जानता, खासकर जो यहां का ना हो। मैं इस जगह से काफी जुड़ी हुई हूं। ओह अच्छा। इंतजार करूंगा, यहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। नहीं मत करो, मैं खुद ही आ जाऊंगी वापस। कैसे? उस पहाड़ी रास्ते से। और क्या? मैंने बताया तो था तुम्हें, उसमें तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैं इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। हाँ ठीक है। कनाली मैं यहां हूं, इधर आ जाओ। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, तुम कह रहे थे ना कि हमें माफी मांग लेनी चाहिए, तो ठीक है, फौरन तैयारी करो। रिजे जा रहे हैं हम, सिर्फ तुम और मैं। जल्दी से जाकर गाड़ी तैयार करो। मां के हाथ चूमे काफी साल हो गए। जैसा आप कहें।